जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में सौरमंडल में जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं, उनमें कुछ ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं, विशेष रूप से लाभकारी। वर्तमान समय में दो बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति तथा सेनापति मंगल का आपसी संबंध बना हुआ है। एक महायोग का निर्माण हो चुका है। वर्तमान समय में यदि हम अवलोकन करें, गुरुदेव बृहस्पति का गोचर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में चल रहा है। वृषभ राशि में इनका गोचर चल रहा है, जहां पर 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मंगल पहुंच चुके हैं। इस प्रकार से 12 वर्षों के पश्चात दैत्य गुरु की राशि में गुरुदेव बृहस्पति तथा मंगल का एक महायोग प्राप्त हो रहा है। अब गुरु तथा मंगल आपसी अतिमित्र के भाव में होते, जिसके कारण ये एक विशेष योग है जो समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करने वाला है, कुछ बड़े लाभ देने वाला है। आज मैं धनु राशि के लिए, जो गुरुदेव बृहस्पति की ही राशि है, गुरुदेव तथा मंगल के इस महायोग का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, जो स्थितियां बन रही उनका इस समय आप कैसे लाभ ले सकते हैं, यदि कहीं पर कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अर्थात यदि आपकी धनु लग्न है अथवा धनु राशि है तो आपको ये राशिफल अवश्य देखना चाहिए। धनु राशि के लिए यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो ये महायोग आपके षष्ठम भाव में बन रहा है। कुंडली का जो षष्ठम भाव होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव, त्रिक भाव है, जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है। अब चूंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर लग्न तथा आपके सुखों के स्वामी हैं, उनका गोचर षष्ठम भाव में, इसी प्रकार से मंगल जो आपके लिए पंचम के स्वामी तथा आपके द्वादश के स्वामी हैं, उनका गोचर आपके षष्ठम भाव। यहाँ पर जो महायोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक विशिष्टता तो दे रहा है, परंतु उसका बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर निर्बलता के कारण नहीं मिल सकता है। परंतु यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी एक बड़ा लाभ दे सकता है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति नवग्रह में अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, सर्वाधिक शुभ प्रभाव देते हैं। ज्ञान शिक्षा देने का कार्यकत्व गुरुदेव बृहस्पति का है, आपको योग्य बनाने का कार्यकत्व तथा आपको कार्यक्षेत्र दिलवाने का कार्यकत्व गुरुदेव बृहस्पति का है, आपको धन देने का कार्यकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति का है। इसी प्रकार समस्त मांगलिक कार्यों के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। मंगल जो ऊर्जा के स्रोत हैं, सामर्थ्यवान हैं, बलवान हैं, साहस के कारक हैं, भाई के कारक हैं, वाद विवाद लड़ाई झगड़े के कारक भी मंगल। सेनापति हैं, सेनापति के समान इनका सामर्थ्य भी है, क्षमता भी है। तो जब इन दोनों का आपसी संयोग बन रहा है तो यहाँ पर गुरुदेव का प्रभाव मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने का, मंगल की ऊर्जा यदि संतुलित हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है, तो ये आपके लिए अत्यंत प्रभावी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग होता है। आप इस समय में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब षष्ठम भाव जो कि कुंडली का एक नकारात्मक भाव है, यहाँ पर गुरुदेव का प्रभाव भी निर्बल होगा, मंगल का प्रभाव भी निर्बल होगा, परंतु विपरीत राजयोग के कारण बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर बैलेंस हो रही। इस समय में आपको ऋण प्राप्त हो सकता है। यदि ऋण के लिए आप प्रयासरत थे तो ऋण आपको मिल सकता है, ऋण से आप अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के विवाद से बचना होगा, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अकारण किसी भी विवाद में ना पड़े। इसी प्रकार से स्वार्थी मित्रों से सावधान है। मंगल और गुरु का संयोग यहाँ पर विदेश से आपको एक अच्छा लाभ देने वाला है, विदेशी कार्यों से आपको लाभ देने वाला है, यात्राओं से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। यहाँ पर आप अपने ऋण से मुक्त भी हो सकते हैं तथा रोगों से आप मुक्त रहें। कुछ समस्याएं यहाँ पर ज़्यादा कदा हो सकती है। यदि आप पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं तो यहाँ पर वो समस्याएं आपके लिए समस्या कारक हो सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखना होगा, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में बदलना होगा, योगा प्राणायाम आपको करना। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के साथ के कारण जो आपके कुछ अवरुद्ध कार्य हैं वो बनने लगेंगे।
तथा यदि कहीं पर कोई समस्या आ रही उसका निस्तारण हो जाए। गुरु मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र को सफलता देने वाला है, आपको बहुत क्षमतावान बनाने वाला है। आपकी इसी ऊर्जा से, आपकी इसी क्षमता से आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। यदि इस समय आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। अपने कार्य क्षेत्र में आप अच्छा रहने वाले हैं, वहाँ आप कुछ विशेष करने वाले हैं तथा लोगों का सहयोग प्राप्त करने वाले। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके कुछ व्यय बढ़ सकते हैं, अकारण व्यय से आपको बचना होगा। यद्यपि यहाँ पर धन का आगमन भी अच्छी मात्रा में होने वाला है, धन का आगमन भी होगा, परंतु व्यय भी यहाँ पर बढ़ने वाला। तो यहाँ पर आय व्यय का संतुलन बना लेंगे तो समस्याएं कम से कम होंगी। यहाँ पर परिवार का आपको संपूर्ण सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों में वृद्धि का भी योग है। इसी प्रकार से आपकी पारिवारिक संपत्ति से आपको लाभ का भी यहाँ पर योग बन रहा है। वाणी संयमित रखेंगे तथा अपनी आंखों का ध्यान रखेंगे तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला। परंतु जैसा कि कारक भाव में निर्बलता आती है तो यहाँ पर पंचम भाव कहीं न कहीं यहाँ पर पीड़ित हो रहा है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी गण हैं उनको बहुत ध्यान से अपने पढ़ाई में रहना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, पूर्ण आत्मबल के साथ लगे रहना चाहिए। मन को भटकने से बचाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः का कम से कम 27 बार नित्य जप करना चाहिए। सूर्यदेव को जल देना चाहिए। संतान पक्ष के कारण कुछ चिंता हो सकती है, प्रेम संबंध के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर सुखों के भी स्वामी है, तो यहाँ पर माता पिता के सुखों में वृद्धि होगी, आपके सुख साधन में वृद्धि होगी। परंतु यहाँ पर आपके सुख साधन होते हुए भी, बहुत सारी फैसिलिटीज होते हुए भी आप उनका संपूर्ण उपभोग नहीं कर पाते। चाहे तो कार्य की अधिकता से, दौड़ धूप से अथवा आपकी यात्राओं से ऐसा होता है। कभी कभी आपके पास समस्त सुविधाएं होती हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, परंतु आप उनका उपयोग नहीं कर पाते, उनका लाभ नहीं ले पाते। परंतु इस समय में आपके जीवन में वृद्धि का समय है, धन वृद्धि का समय है, आपके सुखों में वृद्धि का समय। केवल और केवल इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर आपकी लग्न के स्वामी का षष्ठम भाव में गोचर है, परंतु जब मंगल साथ में होंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह अच्छा होगा। जल्दीबाजी में किसी भी कार्य को करने से बचें, जल्दीबाजी में किसी निर्णय को लेने से बचें, तो ये समय आपके लिए एक अच्छा फल देने वाला है। कुछ सावधानी के साथ ये माह आपको लाभ देने वाला है। ये योग आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कराने वाला है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। धनु राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान संकट मोचन के ओम हम हनुमताय नमः का 27 बार जप नित्य करना चाहिए, तो आप संकट से बचेंगे। श्री हरि की शरण में रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 1 माला का जप नित्य करना चाहिए था। प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके यदि दूध से अभिषेक कर देते हैं तो आपके लिए संपूर्ण अवरोध दूर होते हैं, समस्याएं दूर के, आपके स्वास्थ्य की समस्याएं भी दूर होंगी, आपके अवरोध दूर होंगे, आपको लाभ प्राप्त। तो ऐसा करके इस समय का उपयोग करें लाभ ने। धन्यवाद, नमस्कार।